नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का सन 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मंगल ग्रह से। मंगल जो ग्रह है ये आपके दशम भाव में स्वयं की राशि में वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 जनवरी तक या फिर 16 जनवरी तक यह जो मंगल ग्रह है ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और 17 जनवरी के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। मंगल जो ग्रह है ये आपका तृतीयेश भी है और दशमेश भी है और आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह है, लेकिन ये स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है आपके दशम भाव में। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, उसके संदर्भ में कुछ स्ट्रेस बना रहेगा दिनांक 16 जनवरी तक। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, थोड़ा प्रेशर भी बना रहेगा। तो थोड़ा सा आपको संयम से काम लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 17 जनवरी के बाद यह जो मंगल है यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। यह मंगल प्रत्यक्ष लाभ के बारे में थोड़ा बहुत आपको अनसेटिस्फाइड कर सकता है। मतलब जो भी आप काम करते हो, जो भी आपकी इनकम है, उससे आप थोड़ा अनसेटिस्फाइड फील कर सकते हो। हालांकि ये जो बात है वो 1-1.25 महीने तक रहेगी। यह मंगल दिनांक 28 फरवरी के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक का जो समय है इसमें यह मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब यह जो कालावधि है थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्योंकि आपके व्यय भाव में शनि का भी भ्रमण होगा, तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा बना रहेगा। अब ये जो स्ट्रेस है आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से रिलेट कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई बात है या फिर जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सक्सेस थोड़ा कम दिखाई देगा। और आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी डिसिप्लिन है। मतलब अगर आप काम करते हो तो एक्सपेक्ट करते हो तो उससे आपको सक्सेस ही मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो उससे आप ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हो। इसी के जो अनुभव है वो पिछले करीबन 1 साल से भी आपने लिए होंगे। तो यह जो बात है वो थोड़ी इंटेंस लेवल से, थोड़ी ज़्यादा तौर पर इस कालावधि में आप देख सकते हो मंगल का आपके व्यय भाव में जो भ्रमण होगा इसमें यह जो नाराज़गी है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगी। दिनांक 8 अप्रैल से लेकर 17 मई तक का जो समय है इसमें जो मंगल है यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। अब इस कालावधि में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दोगे। जो भी आपके रुके हुए काम हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं वह आप हाथ में लोगे और पूरे भी करोगे। इसमें यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आप में दिखाई देगी। अगर आप जॉबलेस हो तो इस कालावधि में जॉब मिलने की संभावना भी काफ़ी बनती है। जॉब के संदर्भ में या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है, व्यवसाय है, उसके संदर्भ में जो भी रुके हुए काम हैं वह आप इस कालावधि में हाथ में ले सकते हो और वह पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। दिनांक 18 मई से लेकर 28 जून तक का जो समय है इसमें ये जो मंगल है आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इस कालावधि में अनवांटेड खर्चे वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। दिनांक 29 जून से लेकर 10 अगस्त तक का जो समय है इसमें ये जो मंगल है यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा स्वयं की राशि में। अब यह जो कालावधि है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी जोर शोर से आप जो भी आपके अटके हुए काम है उसके पूरे करने में लग जाओगे और जो भी आप काम हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए भी नज़र आएंगे। तो बहुत ज़्यादा आप वर्कहॉलिक रहोगे। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो काम करने में बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी दिखाती है, तो उसी का अनुभव आपको इस कालावधि में आपके जीवन में देखा जाएगा। यहाँ पर एक बात जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके तृतीय भाव में
राहु का भी भ्रमण हो रहा है। तो इसके संदर्भ में राहु मंगल की युति क्या इफेक्ट देगी, उसके ये जो बात है वो हम जो योग हम बताएंगे इसके आगे, उसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में। दिनांक 11 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, ये मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तकरार हो सकती है, छोटी छोटी बातें रहेंगी, लेकिन उसके परिणाम थोड़े बड़े भी मिल सकते हैं। इसके लिए आपका जो नेचर है वो भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि आपका जो नेचर है थोड़ा सा डिसिप्लिन है। इसी की वजह से आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 17 अक्टूबर के बाद ये जो मंगल है ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, और दिनांक 31 अक्टूबर को ये जो मंगल है ये आपके पंचम भाव में वक्री भी होगा। दिनांक 14 नवंबर के बाद ये मंगल फिर से आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर करीबन इस साल के अंत तक रहेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वैसे देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 11 अगस्त के बाद ही थोड़ा सा आपकी जो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है वो शुरुआत हो जाएंगे। दिनांक 31 अक्टूबर के बाद या फिर दिनांक 17 अक्टूबर के बाद जैसे मंगल आपके पंचम भाव में आएगा और 31 अक्टूबर के बाद वक्री हो जाएगा, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। छोटी छोटी बातें होंगी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप ले सकती है, तो खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ पर भी थोड़ा सा सोच समझकर आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है करनी होंगी, क्योंकि आपकी राशि वैसे भी देखी जाए तो 7.5 में है, तो इसका जो प्रभाव है वह आपके राशि पर देखा जाएगा। उसी प्रकार जो कुंभ राशि की स्त्रीवर गर्भधारणा जिन्होंने की है उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है यह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 30 अप्रैल के बाद यह गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। यह गुरु ग्रह आपके राशि के लिए शुभ फलदायी नहीं है, क्योंकि यह गुरु आपका लाभेश भी है और द्वितीयेश भी है, तो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी ग्रह नहीं है। लेकिन गुरु का जो भ्रमण है आप ही के राशि में होने के कारण इसके अच्छे प्रभाव आपको मिल सकते हैं। यह जो गुरु है यह गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, और नवम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपने देखा होगा कि पिछले 1 से 1.5 साल में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी नीचे गया है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है, और कई जो ऐसे काम हैं जो कि बहुत सहज थे, बहुत इजी थे, जो कि नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आपका लो ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं वो आपको देखा जाएगा। लेकिन यह जो गुरु आप ही के राशि में भ्रमण करने के कारण आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। ये बात आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब ये जो गुरु है वो पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, तो आप जिनके भी रिलेशनशिप में रहोगे उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो गुरु ग्रह है ये आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे दे सकता है। आपके जो अनुमान है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपकी हार्मनी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें, कितना भी एफर्ट ले ले, लेकिन एंड मोमेंट में जाके आपको भाग्य का साथ मिलना ज़्यादा आवश्यक होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाग्य के सहारे आप बैठे रहो, लेकिन मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन भाग्य का साथ भी मिलना ज़्यादा आवश्यक है। तो ये जो गुरु का भ्रमण है, ये गुरु का भ्रमण आपको भाग्य का साथ ज़रूर लेगा। अभी जो सभी मैंने बातें कही गुरु के भ्रमण में, इसके जो परिणाम है वो आपको 30 अप्रैल तक काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद यह जो गुरु है, यह गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। और इसके बाद ये जो सभी बातें मैंने कही, इसमें थोड़ा थोड़ा न्यूनता आने शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो ये गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देखेगा, और नवम दृष्टि से ये आपके दशम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर देखिए
पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये गुरु ग्रह जैसे ही द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी बढ़ सकता है, लेकिन इसके कुछ अलग भी जो बातें हैं वो भी जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। आपको ईजी मनी जिसे हम कहते हैं, ऐसे पैसे जिसमें आपने स्वयं से कोई काम नहीं किया, कोई कष्ट नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम कहते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना इस गुरु के भ्रमण में काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आप जॉबलेस हो, अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो आपको काम मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय है तो उसके संदर्भ में भी कुछ नई संकल्पनाएं अगर आपके मन में हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप में आने की भी संभावना इस कालावधि में काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो गुरु का जो भ्रमण करीबन 14 अप्रैल के बाद का जो होगा वो आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, लेकिन आपका जो धन जिसे हम कहते हैं पैसे के मामले में फाइनेंशियल स्टेटस आपकी बरकरार रहेगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, यह शनि ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 30 अप्रैल के बाद ये आप ही की राशि में भ्रमण करेगा। तो आपने पिछले करीबन 1 से सवा साल में देखा होगा कि जैसे ही 7.5 आपके राशि के लिए आ गई है तो जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहे, क्योंकि जो लास्ट ईयर था उसमें भी शनि आपके व्यय भाव में था, गुरु भी आपके व्यय भाव में था। इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने सहा होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन में आप गए होंगे, बहुत सारे काम आपके विरोध में भी गए रहेंगे। लेकिन ये जो गुरु जैसे है ना, हमने कहा कि जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये शनि आपके व्यय भाव में ही भ्रमण कर रहा है तो स्ट्रेस तो पूरा तो नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत बना रहेगा। और दिनांक 30 अप्रैल के बाद ये शनि जैसे ही आपके राशि में आ जाएगा तो जो भी बनते हुए काम हैं वो पेंडिंग होते हुए नजर आएंगे। मतलब आपको लगेगा कि जो काम आपके बनने वाले थे वो नहीं बन रहे, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल राशि है, मतलब अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा, इस प्रकार की सोच आपके मन में रहती है। लेकिन ये जो जीवन है वो आपके तर्क के ऊपर नहीं चलता, लॉजिक के ऊपर नहीं चलता। अगर तर्क के ऊपर जीवन चलता तो जीवन काफ़ी सहज होता और सरल भी होता। तो इसका जो अनुभव है वो अनुभव आपको आ सकता है जैसे ही ये शनि आपके राशि में भ्रमण करेगा 30 अप्रैल के बाद। वैसे भी आपने अनुभव किया होगा इसके पहले भी 1 सवा साल में कि 7.5 में जो आप अनुमान लगाते हो उस प्रकार से काम नहीं होता। तो इस कालावधि में अगर आप दूसरे किसी की अगर गाइडेंस लेते हो जिसके ऊपर काफ़ी आप विश्वास रखते हो तो वो गाइडेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना ज़्यादा आवश्यक होगा। ये जो शनि है, यह शनि ग्रह आप ही के राशि में 30 अप्रैल के बाद भ्रमण करेगा और दिनांक 5 जून के बाद ये शनि ग्रह आपके राशि में वक्री हो जाएगा और फिर से 13 जुलाई से ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो शनि का भ्रमण है वो पूरे साल में आपके व्यय भाव में, आपके राशि में फिर से वक्री होकर आपके व्यय भाव में वो भ्रमण करते रहेगा। तो इसका सरल यह समझ है कि आपका स्ट्रेस लेवल बना रहेगा, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु जो ग्रह है, ये राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो केतु है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 13 अप्रैल के बाद ये राहु आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और जो केतु है यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। इसके जो परिणाम है वह आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। राहु आपके तृतीय भाव में भ्रमण करने के कारण प्रत्यक्ष काम करना जिसे हम कहते हैं और जोरों शोरों से काम करना, ये जो बात है वो आप में काफ़ी अच्छी दिखाई दे सकती है। यहाँ पर एक बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है, राहु और मंगल की युति होने जा रही है। इसके जो परिणाम है वह हम जो एस्पेक्ट है, जो योग है, ग्रह योग, उसमें ज़रूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राहु का जो भ्रमण होगा आपके तृतीय भाव में या फिर केतु का जो भ्रमण आपके भाग्य भाव में होगा वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के बारे में। ग्रह योगन के बारे में अगर देखा जाए तो रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में दिनांक 4 फरवरी को। तो करीबन 2 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक का जो समय है इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ इस कालावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी भी प्रकार की नौकरी करते हो फिर व्यवसाय करते हो, उसमें भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। दिनांक 5 मार्च को रवि और गुरु की युति होने जा रही है आप ही के राशि में।
अब यह जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 2 मार्च से लेकर 7 से 8 मार्च तक। इसमें आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वह हाथ में आप ले सकते हो, वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें और आप में बहुत ही अच्छी हारमोनी देखी जाएगी। किन्हीं कारणों के कारण अगर कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, कोई खटास आपके रिश्ते में आई है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी इस कालावधि में, जो कि आपके लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बनती है। अगर आप विवाहोत्सुक हो, मतलब अगर आप विवाह करना चाहते हो, तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छी बातें इस कालावधि के दरमियान आप अनुभव कर सकते हो। उसी प्रकार मंगल और शनि की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। यह जो युति है, इसका जो कालावधि है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 2 अप्रैल से लेकर 7 से 8 अप्रैल तक। अब देखिए, यह जो भ्रमण है या फिर यह जो योग है वो एक्सीडेंट प्रोन योग है। जी हाँ, तो आपको आपके सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस कालावधि में आपके बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। तो ट्रैवलिंग हो जाए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन सेहत के ऊपर ध्यान रखना भी इस कालावधि में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 मई को रवि और राहु की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। अब ये जो ग्रह योग है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसका जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा करीबन 10 मई से लेकर 16 मई तक। अब इसे दूसरी भाषा में आप ग्रहण योग भी कह सकते हैं या फिर ग्रहण का प्रभाव भी आप कह सकते हैं। इसके 2-3 जो परिणाम है, अनुभव है, वो आप ले सकते हो। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें और आपने मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। ऐसी बातें हो सकती है जो असल में थी नहीं, जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी दरार आ सकती है, रिश्तों में काफ़ी खटास आ सकती है। तो अगर इसके संदर्भ में ऐसे कोई अनुभव आते हैं तो इस कालावधि में इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार इस कालावधि में और एक बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपके पूर्ण जीवन की दिशा ही बदल जाए, उस प्रकार के निर्णय इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। अब यह जो युति है या फिर इसका जो प्रभाव है, यह ग्रह योग का जो देखा जाएगा करीबन 27 मई से लेकर 3 से 4 जून तक। यह ग्रह योग आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। पैसे के मामले में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। इस कालावधि में इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कुछ नए जो एस्पेक्ट्स है वो आपके सामने आ सकते हैं। उसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके आउटपुट भी आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो यह जो ग्रह योग है आपके लिए जो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी देखा जाएगा। उसी प्रकार इस कालावधि में किसी भी प्रकार के ट्रैवलिंग नहीं करना, किसी को कोई कमिटमेंट नहीं करना, प्रॉमिसेस नहीं करना, इन्वेस्टमेंट के बारे में बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। हालांकि इस कालावधि में जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी कोई बातें आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि इस समय में इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। तो ध्यान रखिए, ये कालावधि जैसे मैंने कहा, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 29 जुलाई से लेकर करीबन 4 से 5 अगस्त तक। उसी प्रकार रवि और केतु की भी युति होने जा रही है और यह जो कालावधि है, यह कालावधि देखा जाएगा करीबन 3 नवंबर से लेकर 7 से 8 नवंबर तक। और यह जो युति है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो अनुभव है वो आप खास करके अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, उसके संदर्भ में कुछ बड़ी योजना अगर आपने ली है तो उसके ऊपर इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके सेहत के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है और आप दोनों के रिश्तों में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार इस साल के 2022 के शुरुआत में शुक्र वक्री रहेगा
आपके लाभ भाव में। तो यहाँ पर ये जो शुक्र है वो करीबन 28 जनवरी के बाद वक्री से मार्गी होने जा रहा है। तो 2-3 बातें हैं जान लीजिए। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह होने की संभावना इस कालावधि में ज़्यादा बनती है। और इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रैवलिंग के बारे में निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार जो बुध है वो बुध वक्री होने जा रहा है 14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक, 10 मई से लेकर 6 जून तक और 10 सितंबर से लेकर करीबन 5 अक्टूबर तक। तो इस कालावधि में बुध जो है वो वक्री होगा आपके व्यय भाव में, उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में और आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो बुध वक्री होगा इस वजह से अगर आप सेहत के बारे में किसी भी प्रॉब्लम में आप हैं या फिर पीड़ित हो, आपके सेहत के बारे में किसी भी व्याधि से अगर आप पीड़ित हो तो ध्यान रखिए इस कालावधि में उसके संदर्भ में कुछ अनुभव आपको मिल सकते हैं। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। या फिर स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी बढ़ सकता है इस कालावधि में। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी यह जो पर्टिकुलर कालावधि है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होना या फिर गलतफहमी तैयार होना, इसकी वजह से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। क्योंकि आपकी जो राशि है वो 7.5 में भी चल रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट्स जीवन के प्रति हमारे मन में आ जाता है। तो ये सभी बातें हैं, तो उसका जो परिणाम है वो आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो अभी मैंने ड्यूरेशन कालावधि गिनवा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।